मैं डॉक्टर कर्मवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे या इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हो चुका था, किंतु यूँ कहा जा सकता है या ये हो सकता है कि इसे वास्तविक मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही प्राप्त हो सकी। मुख्य रूप से जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनमें आप कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट ए डहेल, फ्रोमैन इत्यादि का नाम ले सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में जो आधुनिक दृष्टिकोणवादी हैं, उन आधुनिक दृष्टिकोणवादियों की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ उनका उल्लेख करना आवश्यक है। नंबर 1, अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ठीक है ना। ये कुछ अपनी आधारभूत मान्यताएं देते हैं कि जैसे अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ऐसे ये आधुनिक दृष्टिकोणवादियों की मान्यता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। तीसरा, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो ये जो धारणाएं हैं, जो मैंने अभी आपको 3 उपरोक्त धारणा बताई, तो इसके आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण को गलत माना, या यूं कह सकते हो कि परंपरागत दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण माना। आधुनिक दृष्टिकोण का मत है कि परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में औपचारिक मत अपनाया, जबकि इसके अध्ययन के लिए अनौपचारिक मत अपनाना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मुख्य बिंदु सम्मिलित किए जाने चाहिए। जैसे नंबर 1 कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। इसमें ये अपने अनुसार बताते हैं, या यूं कह सकते हो कि एक ही बात है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः मानव का राजनीतिक व्यवहार आता है, किंतु मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक कारकों के साथ ही अनेक गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अतः उनका मत है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को यथार्थ एवं सही रूप में समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में उन सभी राजनीतिक व गैर राजनीतिक भावनाओं, मान्यताओं एवं शक्तियों का अध्ययन सम्मिलित किया जाए जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया आदि से संबंधित विज्ञान है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र में इन सब अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी सम्मिलित है। उनका मत है, या उन्होंने बताया कि ये ऐसी आधारभूत अवधारणाएं हैं जिसकी पृष्ठभूमि ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। वे इन अवधारणाओं के संदर्भ में ही राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकार के अध्ययन को संस्थाओं का अनौपचारिक अध्ययन कहा जाता है।
तीसरी बात, सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। सार्वजनिक समस्याओं का अर्थ उन समस्याओं से है जो संपूर्ण समाज अथवा उसके सबसे बड़े भाग को प्रभावित करती हैं। अपने इस गुण के कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय बन जाता है। ऐसी सार्वजनिक समस्याओं पर विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल एवं समूह प्राय परस्पर विरोधी मत रखते हैं। डायक तथा ओडिगार्ड ने बताया कि संघर्ष की राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के राजनीतिक संघर्ष का अंतिम उद्देश्य किसी सार्वजनिक समस्या पर सार्वजनिक सहमति प्राप्त करना होता है। अतः संघर्ष के साथ साथ सहमति की राजनीति का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि निष्कर्ष रूप से उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट हुआ कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में मतभेद है, किंतु आधारभूत बातों में उनमें सहमति भी है। जैसे वे सभी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए तथा इसके अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु इस सर्वसम्मति के बावजूद अनेक प्रमुख आधारों पर उनकी आलोचना भी की गई है। उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में जिस वैज्ञानिक प्रमाणिकता एवं सुनिश्चितता का दावा किया था उसे अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। उसकी आलोचना का एक प्रमुख आधार यह भी है कि उन्होंने यथार्थवादी अध्ययन के नाम पर राजनीति विज्ञान का मानवीय मूल्यों से नाता तोड़ने का कार्य किया है और उसे मूल्यहीनता का समर्थक बना दिया है। तो उपरोक्त आलोचनाओं के संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण ने स्वयं को संशोधित करने की कोशिश की और पिनॉक एंड स्मिथ जैसे आधुनिक राजवैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन के साथ ही राजनीतिक संस्थाओं के संगठनात्मक एवं मूल्यात्मक अध्ययन को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस विचार से राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के बीच आवश्यक सहमति उत्पन्न की है। अब आता है अध्ययन क्षेत्र के विषय में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। आप सभी को पता होगा कि परंपरावादी विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन विषय अलग मानते हैं और आधुनिक दृष्टिकोणवादी अलग मानते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र तथा इसके अध्ययन प्रकृति स्वरूप के बारे में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है, आप सभी को पता होगा। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक मैंने आपको बताया था, जैसे गैटिल, गार्नर, गिलक्राइस्ट, पोलक, लिकाक, लास्की इत्यादि। तो इस संबंध में 1948 के यूनेस्को सम्मेलन के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक में नाम ले सकते हैं कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट ए डेहल, फ्रोमैन, वीओ पिनॉक, स्मिथ इत्यादि। तो इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या हुआ? परंपरागत और आधुनिक में काल का अंतर कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व लगभग सामान्य था, किंतु द्वितीय विश्व के बाद स्पष्टतः आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और वर्तमान काल में अध्ययन क्षेत्र संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर, तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के संगठन व कार्यों तथा व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी व्यवहारवादी दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। अनुशासनों की दृष्टि से अंतर, इसमें आपको मैंने बताया कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को स्वयं में लगभग पूर्ण विषय अनुशासन मानता है और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन मुख्यतः राजनीतिक दृष्टि से करना पसंद करता है। यह राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की मदद लेना न तो उचित समझता है और न आवश्यक। अतः परंपरागत आधुनिक को एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार को सम्मिलित करता है और उनका मत है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को अनेक ऐसी गैर राजनीतिक भावनाएं व शक्तियां प्रभावित करती हैं जिनका संबंध मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इत्यादि जैसे सामाजिक विज्ञानों से है। औपचारिक एवं अनौपचारिक अध्ययन का अध्ययन पद्धति की दृष्टि में अंतर, प्रमाणिकता एवं निश्चितता की मात्रा में अंतर,
आप सभी को पता होगा कि मैंने बताया था कि प्रामाणिकता एवं निश्चितता की दृष्टि से दोनों में दृष्टिकोण अपूर्ण है, तो भी परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण प्रामाणिकता व निश्चितता का अंश अधिक पाया जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। तो निष्कर्ष रूप से यह अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है, किंतु इनमें से कोई भी एक दृष्टिकोण स्वयं में पूर्ण नहीं है। प्राय परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु वास्तव में इसमें भी कुछ आधारभूत कमियां हैं। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को प्रामाणिकता व सुनिश्चितता प्रदान करने का दावा तो प्रस्तुत किया, किंतु वास्तव में वह इसे प्राप्त करने में सीमित रूप में ही सफल हुआ है। इसने यथार्थवादी अध्ययन के प्रयास में मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया, जिसने विभिन्न मूल्यों में मूल्यहीनता को बढ़ाया है। अपने इस दोष के कारण आधुनिक दृष्टिकोण ने स्वयं को संशोधित किया है। अब परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण को परस्पर अनुपूरक माना जाने लगा है। यह मान लिया गया है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के यथार्थवादी अध्ययन के साथ ही मानवीय मूल्यों यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन विषय के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण का मत, अब जो आपकी अगली ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण या उसकी विशेषताएं और परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में मुख्य जो अंतर हैं वो उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको काल का अंतर बताया, अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर बताया, ये सब बातें निष्कर्ष रूप में आपको मैं कल जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें बताऊंगा। और जो आपका राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, इस टॉपिक को भी अपन खत्म करेंगे। धन्यवाद।